दोस्तों, जब तक आप अपना गोल्स नहीं बनाएंगे तब तक आप उस दिशा में एक कदम भी नहीं बढ़ सकते हैं। सपोज आपको कहीं जाना है, लेकिन आप यह नहीं जानते कि आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है। आप कहीं भी नहीं जा सकेंगे जब तक आप कहेंगे मुझे कहीं जाना है, आपके सामने से कितनी ही ट्रेन और फ्लाइट चली जाए, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको क्लियर होना होगा कि आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है। सपोज आपको दिल्ली जाना है, तो आपको यह पता होना चाहिए आपको किस ट्रेन से जाना है, कितने बजे जाना है, किस दिन जाना है और किस बोगी से जाना है। जब आप इन सब चीजों के लिए क्लियर होंगे, तभी आप अपने डेस्टिनेशन पर आसानी से पहुंच सकेंगे। जिस क्षण आप यह तय कर लेंगे मुझे मुंबई जाना है, दिल्ली जाना है या कहीं भी, एक लक्ष्य जो आपने चुना है, जो भी आप तय कर लेंगे, उस वक्त वह जाने वाली ट्रेन आपको आपके डेस्टिनेशन पर आसानी से पहुंचा देगी। दोस्तों, हम जो सारी पढ़ाई लिखाई और तजुर्बा करते हैं अपने गोल्स अचीव करने के लिए, पर सवाल यह है कि यह लक्ष्य पाते कैसे हैं। लक्ष्य अचीव करने का प्रोसेस होता है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। इसने बहुतों की मदद की है और आपकी भी बहुत मदद करेगा। तो आइए जानते हैं कि लक्ष्य क्या होते हैं। What are smart goals? लक्ष्य का अर्थ होता है उद्देश्य, गोल, यानी कि किसी भी चीज को पाने की इच्छा और उसके लिए कार्य करना। आपका लक्ष्य कहलाते हैं। लक्ष्य किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, जैसे परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने का लक्ष्य, व्यापार को बढ़ाने का लक्ष्य, किसी कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य आदि। एक सकारात्मक लक्ष्य आपके जीवन को सफल बना सकता है, क्योंकि लक्ष्य ही आपको एनर्जेटिक बनाए रखता है, वरना आप दिशाहीन हो सकते हैं। बिना लक्ष्य के जीवन उस तीर के समान है जिसे बेवजह आसमान में छोड़ दिया गया है, जिसका कोई उद्देश्य नहीं है। बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है तथा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हम जिंदगी में जब भी कोई गोल सेट करते हैं, हम में से बहुत से लोग कुछ न कुछ गलती करते हैं, क्योंकि हम अपने डिजायर और इंस्पिरेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। लक्ष्य सेट करने का सरल सा प्रोसेस है जिसको कहते हैं स्मार्ट गोल सेटिंग। इसके बारे में बात करने से पहले आप आंख बंद कीजिए और अपने एक गोल के बारे में सोचिए और उस गोल लक्ष्य को डिटेल में लिखिए। इस गोल के बारे में हम आगे बात करेंगे। जो गोल आपने लिखा है, क्या वह स्मार्ट गोल सेटिंग में फिट होता है? स्मार्ट गोल का मतलब क्या होता है, चलिए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। अब जब भी अपना गोल सेट करते हैं, ये बहुत जरूरी है कि वह गोल बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। यह बहुत आसान है एक गोल सेट करना कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ। यह गोल नहीं है, यह तो एक इच्छा है। इसमें स्पेसिफिक क्या है, आप कितना पैसा चाहते हैं, कब तक चाहते हैं और कैसे चाहते हैं। यह सारी चीजें बहुत जरूरी है। जो भी आप अपने जिंदगी में गोल सेट करेंगे, उसको स्पेसिफिक बनाना बहुत जरूरी है। एक एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज कोई पर्सन है जो बोलता है कि अगले 3 महीने में मैं 10 किलो वजन कम करूंगा। यह एक स्पेसिफिक गोल है, क्योंकि बहुत क्लियरली लिखा है कि मैं 10 किलो लूज करूंगा 3 महीने में। अपने आइडिया और गोल्स में नंबर डालें। एग्जाम्पल के लिए, मुझे एक अच्छा मकान बनाना है, उसकी जगह पर आप ये लिखें मुझे इस साल तक इतने स्क्वायर फीट का इस सिटी में, इस कॉलोनी में एक अच्छा मकान बनाना है। जितना ज्यादा आपके गोल्स में नंबर होंगे, आपके गोल्स उतना ही स्ट्रांग होता चला जाएगा, उतना ही आपके भीतर से अकाउंटेबिलिटी पैदा होगी और आप उसको मेजर कर पाओगे। याद रखिए, जिस चीज को आप मेजर नहीं कर सकते हैं, उस चीज को आप मैनेज नहीं कर सकते और ना ही क्रिएट कर सकते हैं। अपना गोल बहुत अच्छे से डिटेल में लिखे हैं, किसी टिश्यू पेपर पर नहीं बल्कि नोटबुक में, और अच्छी राइटिंग में लिखिए और इसको एक अच्छे जगह रखें, दिमाग में नहीं। दिमाग में बहुत सारे विचार आते जाते रहते हैं, आप इसे भूल जाओगे। अपने गोल को बार बार रीड करते रहें ताकि आप उसे भूले नहीं। एक स्टडी ये कहता है कि यदि आप अपने गोल्स को पेपर पर लिखते हैं तो इसे अचीव करने के चांस बढ़ जाते हैं। बहुत आसान है कहना कि मैं एक अच्छी नौकरी चाहता हूँ। अच्छी नौकरी होती क्या है? अच्छी नौकरी को मेजर कैसे करते हैं? आप कहते हैं कि मैं जिंदगी में खुश होना चाहता हूँ। खुश रहना क्या होता है? खुश रहने को मेजर कैसे किया जाता है? जो भी आप एक गोल रखेंगे उसको मेजर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप उस चीज को मेजर नहीं कर सकते, आप उस गोल को हासिल भी किया है या नहीं कैसे जानेंगे। तो अगर आप बोलेंगे कि मैं अगले 3 महीने में 10 किलो वेट कम करना चाहता हूँ, तो मेरेबल है, क्योंकि 9.5 का मतलब है आपने अपना गोल अचीव नहीं किया है। 10.5 का मतलब आप कर चुके हैं। 10 का मतलब है आपने अपना गोल हिट कर लिया है। याद रखिए, जिस चीज को आप मेजर नहीं कर सकते हैं,
उस चीज को आप मैनेज नहीं कर सकते और ना ही क्रिएट कर सकते हैं। अपने गोल को लिखिए डिटेल में, एक अच्छे पेपर में, किसी टिश्यू पेपर में नहीं बल्कि एक बढ़िया नोटबुक में। अचीवेबल और एक्शनेबल का मतलब यह है कि आप जो भी गोल बनाते हैं उसके लिए आप उसकी तरफ एक एक्शन ले सकते हैं। आपको पता है कि उस गोल तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या चीजें करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप ऐसा गोल बना देंगे जिसका आपको कोई तरीका ही नहीं पता है, कोई रूल्स नहीं पता है, वहाँ तक पहुँचने का रास्ता नहीं पता है, तो उस गोल का फायदा नहीं है। अगर आप बोले कि मैं अगले 3 महीने में 10 किलो वेट लॉस करूँगा और मैं जिम जाकर कम करूँगा, तब यह गोल एक एक्शन लेवल बन जाता है, क्योंकि हमें पता है 10 किलो आप क्या करके हासिल कर सकते हैं। क्या यह गोल आपकी जिंदगी में कोई मायने रखता है कि नहीं? क्या आप ऑलरेडी पतले हैं और 10 किलो पतला होना चाहते हैं? क्या आप ऑलरेडी एक नौकरी के साथ हैं और एक और नौकरी चाहते हैं? क्या ऑलरेडी किसी ऐसे गोल में फंसे हुए हैं जहां एक और गोल ऐड करके कोई रेलेवेंस नहीं बन रहा है? इस गोल का आपके जिंदगी में क्या महत्व है, यह बहुत जरूरी है। जब तक गोल रिलेवेंट नहीं होगा तब तक उस गोल को हासिल करने का मोटिवेशन नहीं होगा, और बिना मोटिवेशन के आप क्या ही कर पाएंगे। कोई गोल जिंदगी भर नहीं हो सकता, उसका एक एक्सपायरी डेट होना बहुत जरूरी है। अगर आप बोलते हैं कि आप 10 किलो वेट लॉस करना चाहते हैं, लेकिन कब तक? गोल तभी कंप्लीट होगा जब आप बोलेंगे कब तक उसे हासिल करना चाहते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा है, 3 महीने में 10 किलो जिम जाकर, और उसमें 3 महीने जरूरी है, क्योंकि आप अपने आप को हमेशा 3 महीने और 10 किलो को मेजर करेंगे। तो दोस्तों चलिए उस गोल के बारे में बात करते हैं जिसे आपने शुरू में लिखा था। क्या था वह गोल, और क्या वह गोल स्मार्ट गोल टेक्निक पर खरा उतरा है कि नहीं? क्या वह गोल स्पेसिफिक था? क्या वह गोल मेजरेबल था? क्या वह गोल एक्शनेबल था? क्या वह गोल रिलेवेंट था? क्या वह गोल टाइम बाउंड था? अगर नहीं तो अपने गोल को आप एक स्मार्ट गोल की तरह लिखिए और इंस्टेंटली आपको पता चल जाएगा कि कितना फर्क पड़ता है एक लूज डेफिनेशन ऑफ गोल में और एक स्मार्ट डेफिनेशन ऑफ गोल में। और एक छोटा सा होमवर्क आप सबके लिए, हमारे कमेंट सेक्शन में एक और गोल लिखिए, लेकिन इस बार लूज गोल नहीं, एक स्मार्ट गोल। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा।